Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 20 Biology FSC part 1. Now we are going to start a new chapter 5 Variety of Life. लास्ट लेक्चर में बच्चे हम चैप्टर 4 को वाइंड अप कर चुके हैं. आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है वैरायटी ऑफ लाइफ. वैरायटी ऑफ लाइफ को बच्चे बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं. बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी. वैरायटी ऑफ लाइफ इज नाउन एज बायोडाइवर्सिटी. लाइफ को बच्चे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि लाइफ जो है ये सेट ऑफ करेक्टर्स हैं. ऐसे करेक्टर्स जो कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट करते हैं, उसे डिस्टिंग्विश करते हैं, उसको हम लाइफ कहते हैं. लाइफ के अंदर बच्चे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. इनके बारे में जो है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं कि लाइफ के अंदर कौन सी वैरायटीज़ पाई जाती है, कौन कौन सी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसकी टाइप्स के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चे हम कंटेंट्स को देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे. कंटेंट्स सबसे पहले बच्चे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन को, देन न्यूमेनक्लेचर, फिर 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे. वायरसेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज के बारे में स्टडी करेंगे. दैन डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस. वायरस की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डिजीज़ है वो कॉज होती हैं, लेकिन जो डिजीज़ कॉमन होंगी उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम मींस एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट पे देखेंगे हेपेटाइटिस को. आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे. टैक्सोनमी. अब देखिए कि बच्चे लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जा रही है. तो डाइवर्सिटी पाई जा रही है तो इस वजह से लाइफ के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ को जो है वो स्टडी करना बहुत मुश्किल है. उसके अंदर हर इंडिविजुअल को जो है वो स्टडी करना टफ था. इस वजह से उसको क्लासीफाई किया गया ताकि हम उसको स्टडी कर सकें. तो उसकी स्टडी के लिए बच्चे बायोलॉजी की ब्रांच है जिसको हम कहते हैं टैक्सोनमी. टैक्सोनमी क्या है कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इंडिविजुअल की पहचान के लिए या इसको जो है वो स्टडी करने के लिए इनको नेम दिया जाता है. नेमिंग ऑफ इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड टैक्सोनमी. कि टैक्सोनमी के अंदर क्या किया जाता है कि डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको नेम दे दिया जाता है. उस नेम के अकॉर्डिंग जो है हम उस इंडिविजुअल को जो है आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं. उसको हम टैक्सोनमी कहते हैं. उसके बाद बच्चे हमारे पास है क्लासिफिकेशन. अब क्या किया जाता है कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है, इतनी ज़्यादा लाइफ की डाइवर्सिटी है, तो लाइफ की डाइवर्सिटी के लिए जो है वो क्लासिफिकेशन कैसे हम करते हैं. क्लासिफिकेशन हम इस तरह करते हैं कि हम उनके ग्रुप और सब ग्रुप बना लेते हैं. हमने जिस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है या जिन ऑर्गेनिज्म को हमने स्टडी करना है उनको हम क्या करते हैं कि उनके हम ग्रुप बनाते हैं. ग्रुप को फर्दर जो है सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उसकी बेस पर जो है हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं. तो क्लासिफिकेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू सिस्टमेटिक ग्रुप्स. कि उनके क्या किए जाते हैं, ग्रुप्स और सब ग्रुप बनाए जाते हैं. किसकी बेस पर, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेस पर जो है वो ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं ताकि बच्चे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो. ठीक है. अब देखिए कि बच्चे जो सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं इसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाए जाते हैं. वो कैसे कि जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के हवाले से उनका एक अलहदा से ग्रुप बना दिया जाता है, और जिनके अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनका एक सेपरेट ग्रुप बना दिया जाता है. फिर उस ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लेते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं. उसके बाद बच्चे नीड फॉर क्लासिफिकेशन. अब बच्चे क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, हमने क्यों इसकी क्लासिफिकेशन की है ऑर्गेनिज्म की, इनको क्यों ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है. तो डिवाइड बच्चे हमने इसलिए किया है कि हम 2.5 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में जो है वो जान चुके हैं. मीन्स वो डिस्कवर हो चुकी हैं 2.5 में से बच्चे 1.5 मिलियन स्पीशीज़ एनिमल की हैं जिनके बारे में हम डिस्कवर कर चुके हैं, और उसमें से 0.5 मिलियन स्पीशीज़ प्लांट्स की हैं जिनके बारे में हम जानते हैं. तो ये 1.5 और 0.5 मिलके क्या कितनी बनी, 2. बाकी कितनी रह गई हैं,
0.5। तो 0.5 जो बच्चे होती हैं ये माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, फंजाई हैं, वो 0.5 हैं। तो 1.5 मिलियन स्पीशीज़ एनिमल की हैं इतनी ज़्यादा, और 0.5 स्पीशीज़ प्लांट्स की हैं। तो इतनी ज़्यादा बच्चे स्पीशीज़ को जो है वो स्टडी करना बहुत ज़्यादा टफ था। हर इंडिविजुअल को बारी बारी हम कैसे स्टडी करते हैं, उनके बारे में कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन सिस्टम। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि जो हमारे पास लाइफ थी, प्लांट की लाइफ और एनिमल की जो लाइफ है, उसको जो है आइडेंटिफाई करना, उसको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, पहले ज़माने में क्या होता था कि जो हमारे पास पहले साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे कि वो चीज़ों को जो है वो क्लासीफाई किसकी बेस पर करते थे? उनकी कलर की बेस पर और उनकी हाइट की बेस पर। ये मैं ओल्ड साइंटिस्ट की बात कर रही हूँ, बायोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या किया था कि फ्लावरिंग प्लांट्स को उनकी कलर और हाइट की बेस पर उसको क्लासीफाई किया था। लेकिन ये बच्चे हमारे पास क्लासिफिकेशन थी, ये हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी। वो कैसे? कि देखिए बच्चे, हम कलर और हाइट की बेस पर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अब हम ये कह सकते हैं कि जिनका कलर एक जैसा होगा, मीन्स अगर हम यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो जो फ्लावर्स पर्पल कलर के होंगे या रेड कलर के होंगे तो वो सारे एक ही ग्रुप में आएंगे? नहीं आएंगे बच्चे। या हमारे पास हाइट है तो जिनकी डिफरेंट हाइट है या जिनकी सेम हाइट है तो उनको हम एक ग्रुप में रख लेंगे। तो ये बच्चे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स होते हैं तो उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनके अंदर करैक्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट पाए जा रहे होते हैं। बेशक उनका कलर सेम होता है लेकिन उनके अंदर जो करैक्टर्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी कलर और हाइट की बेस पर, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इस जो ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी। इस क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी? क्योंकि इसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस थी, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा था। तो इस वजह से ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी हाइट और कलर की बेस पर, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद बच्चे हमारे पास है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेस पर ऑर्गेनिज्म को हमने जो है वो क्लासीफाई किया कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे थे, क्लोज रिलेट थे, उसकी बेस पर हमने इसको क्लासीफाई किया। तो बच्चे, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें क्या बताती है? कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये कहती है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब का जो पॉइंट है वो सेम है, ठीक है। सेम कॉमन पॉइंट से जो हैं ये अराइज हुए हैं। जैसे कहा यह जाता है कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट जो हैं वो बने हैं। तो प्रोकैरियोट जो है ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है जो कि सिंपल से कम्प्लेक्स जो हैं ऑर्गेनिज्म में चेंज हुए हैं। तो ये कहा जाता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेट होते हैं। क्यों क्लोज रिलेट होते हैं? क्योंकि इनका जो पॉइंट होता है वो सेम होता है। अब देखिए कि बच्चे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेट करते हैं एक दूसरे से। वो कैसे क्लोज रिलेट करते हैं? इनकी बच्चे एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्पैरोज को, पिजन्स को और इंसेक्ट को क्लासीफाई करना है। आप खुद भी सोचिए, ये कॉमनली बात है कि आपने स्पैरोज को, पिजन जो हैं और इंसेक्ट को जो है आपने क्लासीफाई करना है। तो ये देखिए कि जो स्पैरोज हैं ये पिजन के साथ ज़्यादा रिलेट कर रही हैं या इंसेक्ट के साथ कर रही हैं? स्पैरोज क्या कर रही हैं? फ्लाई कर रही हैं। पिजन्स क्या करती हैं? ये भी फ्लाई करती हैं। और इंसेक्ट हैं, ये भी फ्लाई करती हैं। तीनों में जो है एक ही चीज़ जो है वो कॉमन पाई जा रही है कि ये फ्लाई करती हैं। अगर हम ये स्पैरोज का पिजन के साथ और इंसेक्ट के साथ रिलेशन को देखना हो तो हम कैसे देखेंगे कि स्पैरोज जो होते हैं ये बच्चे पिजन के साथ ज़्यादा क्लोजली रिलेट होते हैं। वो कैसे? कि इनके जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। जैसे बच्चे, ये हमारे पास जो आप लोगों को ये पिजन नज़र आ रहा है और ये हमारे पास क्या है? स्पैरो। इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको सेम नज़र आ रहा है और इनके जो फीदर्स हैं, इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी सेम है। तो इस वजह से जो हमारे पास स्पैरोज होंगी वो ज़्यादा किसके साथ रिलेट करेंगी? पिजन के साथ करेंगी एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर बच्चे आ जाते हैं मॉस्किटो या हाउस फ्लाई जो होती है। इंसेक्ट है तो ये बच्चे स्पैरोज के साथ जो है वो रिलेट नहीं करती, क्योंकि उनकी जो फीदर्स की केमिकल कंपोजिशन है वो इंसेक्ट की और स्पैरोज की डिफरेंट है। स्पैरोज और पिजन जो होती हैं ये बर्ड से बिलोंग करते हैं, और जो हाउस फ्लाई वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, मॉस्किटो, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, वो सारे क्या हैं? इंसेक्ट है। तो इनकी फीदर्स की केमिकल की जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ये स्पैरो के साथ क्लोज रिलेट नहीं है। इसके साथ रिलेट तो करते हैं लेकिन ज़्यादा ये पिजन के साथ रिलेट करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन को किस बेस पर जो है किया जाता है, किस बेस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को? बच्चे, सबसे पहले हमारे पास है होमोलॉजीज़।
होमोलॉजीज क्या करते हैं होती है कि सेम स्ट्रक्चर उनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पर जो है हम उसको क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा कंपैरेटिव जो है बायोकेमिस्ट्री, जिनके अंदर केमिकल कंपोजिशन सेम होगी उनकी जो है अकॉर्डिंग जो हम उसको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। थर्ड, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल को। सेल की बेस पर जो है बच्चे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए कुछ सेल हमारे पास प्रोक्रियोटिक होते हैं, कुछ यूक्रियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, तो उनकी बेस पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। लास्ट पे बच्चे जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स का क्या मतलब है कि जिनके अंदर जीन्स की क्या जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी, तो जिनकी सेम होगी उनको हम एक ग्रुप में रख लेंगे और जिनकी डिफरेंट होगी उनको हम एक ग्रुप में रख लेंगे, ताकि हमारे लिए जो है ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना आसान हो जाए। ऑर्गेनिज्म की बच्चे अगर हम ट्रेडिशनल एक जो है देखते हैं टाइप्स के ऑर्गेनिज्म की कितनी टाइप्स होती हैं, तो ये बच्चे हमारे पास जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन थे उसके अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के हैं, एक एनिमल्स हैं और एक प्लांट्स। ठीक है, अब इसको हम प्लांटी कहते हैं और इसका जो फाइलम हमारे पास होता है उसको एनिमेलिया कहते हैं। ठीक है, आप देखिए कि बच्चे जो इनके अंदर क्लासिफिकेशन की जाती है इसके अंदर लेवल्स बनाए जाते हैं, रैंक्स बनाए जाते हैं। उस रैंक्स के अकॉर्डिंग जो है इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, एनिमल्स की भी और प्लांट्स की भी। इनके अंदर जो बच्चे रैंक्स हैं मींस क्लासिफिकेशन के रैंक्स, या उसको हम लेवल का नाम दे सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का जो लेवल है सबसे हाई लेवल होता है वो किंगडम होता है। लार्जेस्ट लेवल अगर आपसे पूछ लिया जाए या यूनिट आपसे क्लासिफिकेशन का पूछ लिया जाए कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो किंगडम है। और सबसे जो छोटा है वो स्पीशीज़ है, लो लेवल है। तो लो लेवल से जो है वो बड़ा लेवल बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं, जिससे जो है उसको स्टडी करना आसान हो जाता है। अब देखिए बच्चे ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्लासिफिकेशन का यूनिट कौन सा होता है। तो क्लासिफिकेशन का जो बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्पीशीज़ है। स्पीशी बच्चे क्या होते हैं? ये बच्चे ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन होता है जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, मीन्स मेटिंग कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब कि हमारे पास कुछ स्पीशीज़ जो कि क्या करती हैं, आपस में इंटरब्रीड करती हैं, मेटिंग करती हैं और उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑफस्प्रिंग, चिल्ड्रन प्रोड्यूस करते हैं। वो ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जो फर्टाइल हों। फर्टाइल का यहाँ क्या मतलब है कि जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी फर्दर जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, उनको हम कहते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मीन्स उन ऑफस्प्रिंग के पास भी एबिलिटी होती है कि वो नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्शन कर सकें और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीशी बोलते हैं। बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। अब ये जो बच्चे इनके अंदर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर, ये आइसोलेट होने चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसको हम स्पीशी कहते हैं। और बच्चे देखिए कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि मेल और जो फीमेल होते हैं वो नहीं होते। तो जब मेल और फीमेल नहीं होंगे तो वो आपस में मेट नहीं कर सकेंगे, इंटरब्रीड नहीं कर सकेंगे। तो जब इंटरब्रीडिंग नहीं होगी तो उसको हम स्पीशी नहीं कहते। तो स्पीशीज़ के अंदर हम ये जो इंटरब्रीडिंग जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये हर लेवल पे जो है वो यूज़ नहीं होता। ये वहाँ यूज़ होगा जो कि हमारे पास हायर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन्स हैं, उनके अंदर बच्चे इंटरब्रीडिंग होती है। जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और वो एक ही इंडिविजुअल जो होता है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ईच स्पीशी हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर। हर स्पीशी का बच्चे अपना स्ट्रक्चर होता है, अपनी मॉर्फोलॉजी होती है, अपना उसका एक बिहेवियर, स्पेसिफिक बिहेवियर होता है जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती हैं। स्पीशीज़ को हम कह सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट है। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज़ डू नॉट एक्सचेंज जीन्स बिटवीन दैम। अब बच्चे देखिए कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि रिलेट कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ। जैसे हमने अभी ये स्पैरोज़ के अंदर एग्जांपल देखी कि स्पैरोज़ पिजन के साथ ज़्यादा रिलेट कर रहा है या इंसेक्ट के साथ कर रहा है, लेकिन उनके अंदर जो फ्लाई करने की जो पॉइंट था, ठीक है, वो तीनों में सेम था, लेकिन उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन वो डिफरेंट आ रही थी। तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं वो अपना जीन्स जो होते हैं वो एक्सचेंज नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर जो जीन्स की केमिकल कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है। अब बच्चे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रैंक्स, ये कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन यूनिट, इसके बच्चे हमारे पास 7 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन के सबसे पहला जो लेवल है हमारे पास किंगडम है, देन फाइलम,
फाइलम बच्चे हम एनिमल्स के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं और प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज़ करते हैं फाइलम की जगह, ठीक है। फाइलम से फिर क्लास है, क्लास पे ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस और लास्ट पे स्पीशी। स्पीशी जो है वो सबसे छोटा लेवल है और किंगडम सबसे बड़ा लेवल है। क्लियर। टैक्सोनमी ग्रुप्स फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम फॉर्म अ लेडर। अब बच्चे जो टैक्सोनमी हमें बताती है कि जो स्पीशीज़ और किंगडम एक लैडर की तरह होती है, सीढ़ियों की तरह होती है। ये किंगडम से फर्दर जो है क्लासिफिकेशन होती है और स्पीशीज तक जाती है, तो वो क्या बनाती है, एक सीढ़ी बनाती है। स्मॉलर ग्रुप्स आर फॉर्मिंग लार्जर ग्रुप्स। स्मॉल ग्रुप्स मिलके क्या बनाते हैं, लार्ज ग्रुप बनाते हैं। जैसे ये देखिएगा पीछे कि ये हमारे पास सबसे छोटा लेवल है स्पीशी, स्पीशी मिलके जीनस बनाती है, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास बनती है और क्लासेस मिलके फाइलम बनाती हैं और फाइलम मिलके किंगडम बनाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ क्या है कि स्मॉलर ग्रुप मिलके क्या बनाएंगे, लार्जर ग्रुप बनाएंगे। क्लियर। members of lower groups resembles one another than members of higher groups। कि जो बच्चे जो हमारे पास लोअर ग्रुप होते हैं, जैसे स्पीशीज़ है तो स्पीशीज़ के अंदर रहने वाली जो भी पॉपुलेशन होती है वो सिमिलर होती है, वो ज़्यादा रिजेंबल कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू हायर ग्रुप किंगडम। अब देखिए बच्चे किंगडम के अंदर डिफरेंट फाइलम आ जाते हैं, तो डिफरेंट फाइलम के अंदर जो डिविजन होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो ये क्या कहा गया है कि इसको यहाँ समझिएगा कि जो लोअर ग्रुप होगा इसके अंदर जो है वो सिमिलरिटी ज़्यादा पाई जाएगी एज़ कम्पेयर टू हायर ग्रुप। ईच ग्रुप इज़ मोर जनरल दैन द लोअर वन एंड हैज़ सम प्रॉपर्टीज़। हर जो ग्रुप होता है बच्चे वो बेशक लोअर वन है लेकिन उसकी कुछ स्पेसिफिक जो है वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो कि उसको जो है स्पेसिफिक बनाती हैं एक दूसरे के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। कॉर्न बच्चे कहते हैं मकई को। आपके सिलेबस में एक ही जो है वो क्लासिफिकेशन बच्चे शामिल है, वो ये पेपर के अंदर जो है क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ये कॉर्न की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। मकई, भुट्टा जो बच्चे अब छल्ली खाती हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। कॉर्न की क्लासिफिकेशन के अंदर देखिएगा कि इसका जो किंगडम है वो है प्लांटी, फाइलम इसका है एंथोफाइटा, क्लास है इसकी एंजियोस्पर्मी, ऑर्डर है इसका पोएल्स, फैमिली है पोएसी, जीनस है इसका जी और स्पीशीज़ की क्या है, मेज। ठीक है, ये बच्चे कॉर्न की क्लासिफिकेशन है, ये आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये बच्चे देखिएगा, ठीक है, ये कॉर्न का जो है आपको डायग्राम जो है वो दिखाई जा रही है, ठीक है, भुट्टा जो आप खाते हो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गया हो।